आज हम डिस्कस कर रहे हैं विद्युत मोटर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो एग्जाम में कई बार आया है, जो 7 नंबर में आता है। तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब ये होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी हो प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा हो, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। मतलब ये काम करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इसका क्या सिद्धांत होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर धारा के कारण एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, यह बलयुग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे जब हम किसी चुंबक है, जैसे हमने मान लिया एक चुंबक है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसकी वजह से वस्तु को खींचने लगता है। चुंबक किसी वस्तु को क्यों खींचता है? क्यों? इसलिए क्योंकि ये क्या होता है, ये चुंबक है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र इसलिए स्थापित होता है क्योंकि इसमें से बल रेखाएं निकलती हैं। उसी प्रकार से कुंडली क्या होती है, ये कई फेरों तार की को ऐसे लपेट कर कई फेरा बना दिया जाए, इसको कुंडली कहते हैं। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण उस पर एक बल काम करने लगता है और कुंडली को घुमाने में मदद करता है। अभी हम फिगर से भी समझते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सिद्धांत ये होता है कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कुंडली पर धारा के कारण एक बलयुग्म काम करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? अगर हम तीनों अंगुलियों को, अंगूठा, तर्जनी, इसको तर्जनी कहते हैं, ये वाले अंगुली को तर्जनी, और इसको मध्यमा कहते हैं, और तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर करके हम ऐसे करें, जैसे कि ऐसे कर लिया जाए, तो ये जो होता है फोर्स की दिशा को बताता है, ये बी की दिशा को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, ये धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, ये बल की दिशा बताता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, और ये हमारा जो मध्यमा होता है ये धारा की दिशा बताता है। क्या संरचना होती है हम फिगर से भी समझेंगे और अच्छा डिस्कस करेंगे और कैसे एग्जाम में लिखा जाए। ठीक है तो क्या होता है संरचना में, विद्युत मोटर के मुख्य 4 भाग होते हैं। क्या क्या होता है? एक क्षेत्र चुंबक होता है, और दूसरा होता है आर्मेचर, और विभक्त वलय होता है, और ब्रूस होता है। ठीक है, इसके 4 पार्ट में, क्षेत्र चुंबक, फिर आर्मेचर होता है, विभक्त वलय होता है, ब्रूस होता है। अब इसमें क्षेत्र चुंबक क्या होता है, यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है, यह शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है। एन व एस जिनके ध्रुव होते हैं, एन व एस होते हैं। ठीक है, नॉर्थ और साउथ। आर्मेचर क्या होता है, इसके बारे में, यह तांबे की तार की कई फेरों, यह तांबे की तार की कई फेरों वाली कुंडली होती है, ABCD होती है, जो क्षेत्र चुंबक के बीच में रोटेट होता रहता है। जैसे अभी हम फिगर के थ्रू आपको डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, ये होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा होता है क्षेत्र चुंबक। ये दोनों पोर्शन होते हैं हमारे क्षेत्र चुंबक, एन यस, और ये जो होता है इसको आर्मेचर कहते हैं, और ये जो बड़ा होता है इसको विभक्त वलय कहते हैं। तीसरा पार्ट होता है विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या होता है, यह पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 भागों में डिवाइड होता है, 2 भागों में बटा होता है। पीतल का छल्ला होता है, ये वाला पोर्शन पीतल का छल्ला होता है जो 2 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, और क्या होता है, इससे ब्रूस जुड़ा होता है, इससे ब्रूस जुड़ा रहता है, 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। ये दोनों भाग एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं, दोनों भाग एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, विभक्त वलय एक ब्रूस से जुड़ा होता है और दूसरे ब्रूस से, मतलब इसमें 2 ब्रूस होते हैं, एक ब्रूस यहाँ पे लगा होता है, एक ब्रूस यहाँ पे होता है। ब्रूस का क्या काम होता है, यह कार्बन की धातु की बनी 2 पत्तियां होती हैं जिन्हें विभक्त वलय स्पर्श करते हैं, विभक्त वलय इन्हें स्पर्श करते हैं।
और एक ब्रश से विद्युत धारा प्रवेश करती है, दूसरे ब्रश से विद्युत धारा बाहर निकलती है। ये इसका पूरा प्रोसेस उसका इसका 4 पार्ट होता है। पहला होता है क्षेत्र चुंबक, दूसरा होता है ये हमारा क्षेत्र चुंबक होता है, अस्थायी ध्रुव होता है जो, इसको आर्मेचर कहते हैं। ये हमारा ब्रश होता है, इधर भी ब्रश लगा रहता है, ये वाला पार्ट, ये ब्रश लगा रहता है यहाँ पे, यहाँ भी ब्रश होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है हमारा विभक्त वलय, इसको कहते हैं विभक्त वलय। ठीक है, क्या होता है जब इसमें धारा प्रवाहित, कार्यविधि क्या होती है इसकी, जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, यहाँ से बैटरी से जब धारा प्रवाहित की जाती है, यहाँ से धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसमें इसके आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। कहते हैं जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। उसी प्रकार से जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण इस पर एक बलयुग्म काम करने लगता है। वो बलयुग्म कहाँ लगता है, ए बी पे के नीचे की तरफ लगना स्टार्ट हो जाता है बलयुग्म, ये फोर्स नीचे की तरफ, और सी डी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगने स्टार्ट हो जाता है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार उन्हें बताया कि धारा की जो दिशा होती है, इसकी दिशा ऐसे होती है, यहाँ से धारा निकलता है, बैटरी के धन ध्रुव से निकल के ऐसे रोटेट होते हुए ऋण ध्रुव पे पहुंच जाता है। तो ये दोनों जो बलयुग्म काम करना स्टार्ट कर देते हैं, एक फोर्स यहाँ लगता है, एक फोर्स यहाँ, तो ये इसको ढकेलता है ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। तो इस तरीके से हो जाता है, ये नीचे खींच रहा है, ये ऊपर ढकेल रहा है, ये क्या होता है, रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। कैसा हो रहा है रोटेशन हमारा, क्योंकि अगर कोई बल लगा रहा है, इधर की तरफ खींच रहा है, इधर से ढकेल रहा है, तो ऐसे रोटेट हो जाएगा। इसको कहते हैं, एक तो होता है रोटेशन क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक। लेकिन यहाँ जो रोटेशन होता है यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होता है। ऐसे जब ये बल इधर ढकेल गया नीचे के, ऐसे नाचना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे नाचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे नाचना है, जिसको वामावर्ती दिशा कहा जाता है। ये प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होती है कार्यविधि में, जो अभी हमने डिस्कस किया है, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार कुंडली भुजा ए बी एक बल नीचे की ओर काम करने लगता है तथा भुजा सी डी पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है, और दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म बना लेते हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में घुमाना स्टार्ट कर देते हैं। और कुंडली के एक साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय दूसरे और जो विभक्त वलय लगे रहते हैं वो घूमते रहते हैं कुंडली में। जब जैसे रोटेट होता है वो घूमते रहते हैं। और इसमें क्या होता है, जब घूमना स्टार्ट हो जाता है तो इसमें क्या होता है, यहाँ से जो ब्रूस होता है हमेशा धन ध्रुव से जुड़ा होता है, और धन ध्रुव से ये जो ब्रूस होता है विभक्त वलय से जुड़ा होता है। जब यहाँ से धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में धारा जब प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसकी वजह से इस पर बल नीचे ए बी पर बल नीचे की तरफ काम करना स्टार्ट हो जाता है और सी डी पे ऊपर की तरफ, और ये दोनों एक बलयुग्म का काम करने लगते हैं ये दोनों, जिसकी वजह से एक ऊपर खींचता है एक नीचे खींचना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से रोटेशन हो जाती है वामावर्ती दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये ब्रूस हमेशा धन ध्रुव से जुड़ा होता है, बायां वाला लेफ्ट वाला और राइट वाला ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। यही प्रोसेस होता है और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं विद्युत मोटर। इसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। उसका कहाँ कहाँ यूज होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसका उपयोग हम जैसे उपकरण बिजली से संबंधित जितने भी उपकरण हो, जैसे वॉशिंग मशीन हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, मिक्सर हुआ इत्यादि में यूज किया जाता है इसका। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कैसे लिखा जाए पहले हम डिस्कस करेंगे। पहले ही हम ये बता देंगे कि विद्युत मोटर क्या है, फिर उसके बाद में हम बता देंगे सिद्धांत क्या होता है। इसके संरचना में 4 पार्ट होते हैं, क्षेत्र चुंबक होता है, आर्मेचर होता है,
आर्मेचर होता है, विभक्त वलय होता है, ब्रूस होता है। उसके बाद में इसका कार्यविधि क्या होती है। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, यहाँ से धारा जाएगी तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो गया। जब चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है तो यहाँ बल नीचे की तरफ काम करने लगा, यहाँ ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से इधर बल ज़्यादा लगना स्टार्ट हो, ऐसे ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। और इसका ब्रूस हमेशा लेफ्ट वाला धन ध्रुव से जुड़ा होता है और राइट वाला ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। इसमें विभक्त वलय लगे रहते हैं। जब रोटेट होता है तो ये भी नाचते रहते हैं और अपने फिक्स जगह पे स्थिर बने रहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं इसकी कार्यविधि। ठीक है। और क्या होता है इसमें, इस उपकरण में हम